सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भी हमारा बार लैंड लॉ जो है स्टार्ट हो रखा था। उसके अंदर जो हम लोग कंटिन्यूशन वीडियो बना रहे हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट का हमारे यहाँ पर चल रही थी कहानी। तो इसके अंदर हमारे अब यार ये ना एक्चुअली क्या है, बहुत ही अब सिलेबस में जो है पूरा एक्ट दे रखा है, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है एक्ट के अंदर 10 चीज़ें और होती हैं, तो ये हो सकता है 2-3 पार्ट में भी खिंच जाए, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट तो ये बना ही रहा हूँ फिलहाल मैं। मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, अगर इसे इसी में खत्म हो सके तो, वरना एक और पार्ट बन जाएगा, तो वो आप देख लेना। तो ठीक है जी, अब इसके अंदर हम कंटिन्यूशन रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशल प्रोविजंस टू सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी और लिमिटेशंस ऑन एक्विजिशन। ठीक है जी, सेक्शन 10 क्या कह रहा है ये? इट प्रोहिबिट्स एक्विजिशन ऑफ इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड विद सम एक्सेप्शंस। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 10 जो है हमारा, ये उस एक्विजिशन को प्रोहिबिट मतलब रोकना, उसको रोकता है जो इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड के ऊपर जो है एक्वायर करने की बातचीत चल रही है, विद सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। क्या क्या एक्सेप्शन हो सकती है? वेयर द लैंड इज एक्वायर्ड एंड इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड शैल बी डिपॉजिटेड विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इक्वल, बिल्कुल उसकी जो इक्वल वैल्यू है वो होनी चाहिए। यार ये हिल तो नहीं रहा है, मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हिल रहा है फिर। ठीक है जी। सो नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ सेक्शन 11 से 25 फटाफट से निपटा लेंगे, छोटे छोटे से जो सेक्शन है ये। तो नोटिफिकेशन एक्विजिशन के अंदर क्या है, देखो प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन सेक्शन 11 जो है वो कह रहा है, व्हेन गवर्नमेंट दैट लैंड इन एनी एरिया इज रिक्वायर्ड और लाइकली टू बी acquired होगा ही, likely to be acquired for public purpose, a notification to that effect along with the details of the land to be acquired in rural and urban areas shall be published in the following manner। तो ये चीज़ क्लियर हो गई जी। जो कह रहा है ये कि गवर्नमेंट को अगर कोई भी लैंड जो एक्वायर करनी है, तो उस चीज़ का एक पब्लिक मतलब बेसिकली पब्लिक पर्पस के लिए जो है उसको एक नोटिस जो है निकालना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन जो है देनी पड़ेगी इस फॉर्मेट में। अब क्या है फॉर्मेट जी? कह रहे हैं जी इसके अंदर पहले तो बात है, कहाँ देगा जो गवर्नमेंट है, वो कहाँ नोटिस निकालेगी या फिर नोटिफिकेशन कहाँ देगी? ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है जी, इन 2 डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी ऑफ सच एरिया, जहाँ पर लैंड एक्वायर हो रही है वहाँ पर, इन द लोकल लैंग्वेज इन द पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन। तो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है वहाँ पर, तो ये 3-4 चीज़ें हो गई जी। ऑफिशियल गैजेट, न्यूज़पेपर के अंदर, और लोकल लैंग्वेज के अंदर जो भी म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर जो भी वहाँ पर लोकल लैंग्वेज चलती है। तो राइट ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन एनी लैंड कवर्ड अंडर प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन टू ऑब्जेक्ट विद इन 60 डेज। अब इस नोटिफिकेशन के बाद जिसको भी ऑब्जेक्शन हो रही है कि नहीं भाई मैं अपनी लैंड तो नहीं देना चाहूँगा, मेरे तो ये बहुत ही पुरानी मेरे को पीछे से मिली है पुश्तैनी लैंड है या जो भी है, तो वो 60 दिन के अंदर जो है वो आ जाए अपना ऑब्जेक्शन बता दे। सेक्शन 15 का 1 क्या कह रहा है? ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन दैट लैंड विच हैज़ बीन नोटिफाइड द एरिया, पहला पॉइंट, द एरिया एंड सूटेबिलिटी ऑफ लैंड प्रपोज टू बीइंग एक्वायर्ड, जस्टिफिकेशन ऑफर्ड फॉर पब्लिक पर्पज और द फाइंडिंग ऑफ द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर, इसमें से कुछ भी उससे दिक्कत हो रही है तो 60 दिन के अंदर जो है उसके पास समय है, वो ऑब्जेक्शन निकाल दे कि भाई नहीं मैं तो ये नहीं दूंगा, या जो भी उसको हो सकता है कि भाई मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, इसके बदले गवर्नमेंट मुझे कम दे रही है, या मुझे अच्छा खासा रहने का नहीं दे रही, या मुझे नुकसान हो रहा है ये देकर। तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट वो दे 60 दिन के अंदर। अब आता है प्रिपरेशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 16 का 1 है ये। कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन बाय द कलेक्टर, द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट शैल कंडक्ट अ सर्वे एंड अंडरटेक अ सेंसस ऑफ द अफेक्टेड फैमिली इन सच अ मैनर। तो एक सर्वे होगा इसके अंदर, ठीक है जी, कलेक्टर जो हमारा करेगा, और वो जो है ये देख के बताएगा उस सर्वे के अंदर कि कौन कौन सी फैमिली अफेक्ट हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। कह रहे थे सर्वे एंड सेंसस शैल इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज बीइंग एक्वायर्ड ऑफ ईच अफेक्टेड फैमिली। वही चीज़ होगी जी, प्रॉपर उसका एड्रेस वगैरह हो जी, ये लैंड है, ये हम एक्वायर कर रहे हैं, ये अफेक्टेड फैमिलीज हैं। लाइवलीहुड लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड losers and landless whose livelihoods are primarily dependent on the land being acquired। जो जिन्होंने लैंड खोई है, मतलब जो सफर्ड फैमिलीज हैं, उनकी डिटेल हो उसमें। डिटेल्स ऑफ एनी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बीइंग एक्वायर्ड, उसके आसपास कोई कॉमन प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर लिया हो। डिटेल्स ऑफ द एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विच आर अफेक्टेड और लाइकली टू बी अफेक्टेड वेयर रीसेटलमेंट अफेक्टेड फैमिलीज इज इन्वॉल्व। जो भी कोई भी एमिनिटीज़ हो गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो अफेक्ट हो रहा है जी उनका। अब जैसे इसको यूँ लगा सकते हैं जैसे कि घर के अंदर कोई लोग कुछ एरिया होता है उसके अंदर कुआं बना देते हैं, अब वो कुआं भी इफेक्ट हो रहा है जी। तो ये चीज़ हो गई। सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट RNR, अब इसको RNR बोलूँगा मैं, ठीक है जी, बाय द कलेक्टर विद हिज सजेशन टू द कमिश्नर, ठीक है जी। सेक्शन 17 के 2 के अंदर वो कमिश्नर को पकड़ा देगा। कह रहे कलेक्टर शैल सबमिट द ड्राफ्ट ऑफ RNR विद हिज सजेशन टू द कमिश्नर
रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ द स्कीम। तो कलेक्टर जो है वो कमिश्नर को अपनी ड्राफ्ट जो है बना के दे देगा और वो फिर अप्रूवल के लिए आगे चला जाएगा। कमिश्नर जो है वो RNR का टू मेक पब्लिक अप्रूव्ड R&R स्कीम सेक्शन 18 क्या है ये दैट अब RNR समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम को मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ RNR। ठीक है जी। तो कमिश्नर जो है इसके अंदर सेक्शन 18 के अंदर क्या कह रहा है, अप्रूव करेगा दैट कमिश्नर शैल कॉज द अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन RNR स्कीम टू बी मेड अवेलेबल इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पंचायत म्यूनिसिपैलिटी। वही चीज़ हो गई, अगर अप्रूव कर देता है उसे तो जो भी लोकल एरिया है न्यूज़पेपर उसमें लोकल लैंग्वेज में वो छपवा दे। टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल टू बी पब्लिश इन द अफेक्टेड एरियाज इन सच मैनर प्रिस्क्राइब्ड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी कि भैया फलाना फलाना ढिमकाना जो है तुम्हारा अप्रूव हो चुका है। पब्लिकेशन एंड डिक्लेरेशन एंड समरी ऑफ RNR। अब ये सेक्शन 19 के 1 के अंदर क्या कह रहा है व्हेन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर अ डिक्लेरेशन शैल बी मेड टू दैट इफेक्ट। ठीक है जी, उसको डिक्लेयर कर दिया अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरिया आइडेंटिफाइड एज अ रीसेटलमेंट एरिया फॉर द पर्पसेज ऑफ द रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज। तो वही चीज़ हो गई, जब सब कुछ हो गया तो उसको डिक्लेयर कर दिया उसको, और उसमें एरियाज़ वगैरह भी लिख दिए डिक्लेरेशन के साथ कि ये एरियाज़ अफेक्टेड हैं इसमें। सेक्शन 19 के 5 क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स दैट एवरी डिक्लेरेशन एज अबव शैल इंडिकेट द डिस्ट्रिक्ट और अदर टेरिटोरियल डिवीजन इन विच द लैंड इज सिचुएटेड, ताकि भाई अगर कोई दिक्कत हो इन फ्यूचर तो बंदा कहाँ जाएगा कंप्लेन करने, तो उसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है जी, कौन सा टेरिटोरियल डिवीजन पड़ रहा है उसमें उस एरिया में, द पर्पस फॉर विच इट इज़ नीडेड इज अप्रॉक्सीमेट एरिया। जो भी पर्पस के लिए तुम ले रहे हो, पब्लिक पर्पस जो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट कितना एरिया हमें चाहिए था और उतना हमें मिल चुका है, ये सारी डिटेल हो उसके अंदर। वेयर अ प्लान शैल हैव बीन मेड फॉर द लैंड द प्लेस एट विच सच प्लान मे बी इंस्पेक्टेड विदाउट एनी कॉस्ट। तो एक प्लान होना चाहिए जो तुम्हारे पास कि इसमें ऐसा जी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। सेक्शन 19 का 4 क्या कह रहा है, एवरी डिक्लेरेशन शैल बी पब्लिश इन फॉलोइंग मैनर। क्या क्या होना चाहिए इस डिक्लेरेशन के अंदर, इन द ऑफिशियल गैजेट, पहली बात तो वही 2 डेली न्यूज़पेपर में, अगर लोकल लैंग्वेज है तो लोकल उसमें करे या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है जी, वेबसाइट पे अपलोड कर दे, और इन द अफेक्टेड एरियाज सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो भी उनको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से पावर टू रिक्वायर एंड एनफोर्स power to require and enforce the making of the statement as to many and interest। सेक्शन 22 क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कलेक्टर may require a such person to make or deliver to him at a time and place mentioned time not less than 30 days after the date of requisition a statement of detail of person possessing interest in the land। हाँ वो चीज़ होगी ना, जो भी किसी बंदे को भी दिक्कत है, कुछ है कि भाई ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए जगह, ये गवर्नमेंट गलत ले रही है, ये कुछ भी है, तो वो 30 दिन के अंदर अपना सारे डिटेल्स वगैरह उसके पास भेज दें। द स्टेटमेंट शैल कंटेन द नेम ऑफ एवरी पर्सन पोजेसिंग एनी इंटरेस्ट इन द लैंड ऑफ एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ। तो जो भी स्टेटमेंट उसको देनी है 30 दिन के अंदर, ये न्यूज़पेपर वगैरह में आने के बाद 30 दिन के अंदर उसको देना कि भाई मैं फलाना मेरा इस लैंड में ये इंटरेस्ट है, तुम लोग नहीं मत लो इसे, कुछ है मेरा चक्कर है इसमें तो मत लो। तो उसके अंदर अपना पूरा जो भी पर्सन है, एक ही बंदा इन्वॉल्व है तो वो अपना नाम लिख दे, या फिर 3-4 बंदे इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं तो वो अपना नाम लिख दें। पार्ट देयर ऑफ द नेचर ऑफ सच इंटरेस्ट एंड ऑफ द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स इफ रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन द अकाउंट देयर ऑफ फॉर 3 years नेक्स्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी रेंट वगैरह उसका आना है, मतलब जो भी उसको दिक्कतें हैं वो लिख कर वहाँ पर दे सकता है। अब सेक्शन 35 का कह रहा है इंक्वायरी एंड लैंड एक्विजिशन अवार्ड बाय द कलेक्टर। अब कलेक्टर जो है उसके पास क्या क्या पावर्स हो सकती हैं वो देख लेते हैं इसके अंदर। द कलेक्टर शैल हैव द पावर्स ऑफ टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस इंक्लूडिंग द पार्टीज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ देम। समन कर सकता है, बुला सकता है किसी को। टू मतलब बेसिकली सिविल कोर्ट वाली पावर्स हैं इसकी। टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द सेम मीन्स एंड द सेम मैनर एज इट प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ द सिविल। मैंने कहा ना, आफ्टर द इंक्वायरी द कलेक्टर शैल मेड एन अवार्ड अंडर दिस हेड। जब सारी इंक्वायरी वगैरह हो जाए, पता चल जाए कि भाई सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद एक अवार्ड कर देगा वो पास। द एरिया ऑफ द लैंड, द कंपनसेशन डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 27, the apportionment of the said compensation all the person known to be believed to be interested in the land। तो उस अवार्ड में क्या होगा जी कि भाई कितनी कंपनसेशन दी गई है इस लैंड को एक्वायर करने के लिए, गवर्नमेंट ने इतने इतने लाख रुपए दिए इनको, उनसे ये संतुष्ट हैं, ये हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। अब देखते हैं
सेक्शन 2S कह रहा है पीरियड विद इन विच एन अवार्ड शैल बी मेड। अब कोई पीरियड भी दे रखा है जी, इसके अंदर ही अवार्ड आना चाहिए क्या? बिल्कुल दे रखा है जी। कलेक्टर शैल मेक एन अवार्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 19। जो हमने कहा ना वो न्यूज़पेपर वगैरह में फैला दो बात अपनी, लोकल लैंग्वेज में कर दो, गैजेट में डाल दो, वेबसाइट पर अपलोड कर दो, तो उसके बाद 2 साल का उसके पास समय है कलेक्टर के पास, ठीक है जी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 12 month इफ इन इट्स ओपिनियन सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट जस्टिफाइंग द सेम। जैसे कोविड आ गया, कुछ ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस आ गए, तो उस केस में 12 महीने और खींचे जा सकते हैं। मतलब मोटा मोटा 2 साल है, वैसे उसको अनफोर्सिन तो कुछ ऐसा लगे गवर्नमेंट को खींच सकते हैं, तो 3 साल कर दिया। कंपनसेशन सेक्शन 26 से 30 और 39, 26 से 30 और 39, इसमें कंपनसेशन की बातचीत करी गई है। क्या है जी? कह रहे द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड अ कंप्रिहेंसिव कंपनसेशन पैकेज। क्या है इसके अंदर जी? कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन द डेट ऑफ, ये एक मिनट रुको, मैं ना इसको अलग पार्ट बनाता हूँ क्योंकि वीडियो कभी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें वही मैंने बताया ना 10-11 मिनट का चक्कर है, तो इसको मैं कंपनसेशन वाले पार्ट को अलग बनाता हूँ। कंटिन्यू रख रहा हूँ वीडियो को, इसको बस रोक रहा हूँ, ठीक है जी। आउटरो पता ही है तुम लोगों को, तो हाँ रोक देता हूँ मैं वीडियो क्योंकि कभी भी बंद हो जाएगी। वैसे मैं बोल देता हूँ, मेरे जो इंस्टाग्राम का लिंक है ना वो नीचे ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं यूज़र नेम बताता हूँ ANDRO_GUY, सर्च करो, वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हो, या फिर अगर मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हो उस केस में आपको कॉल फॉर मी का ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरा नाम डाल दो या आप चैनल का नाम डाल दो, मैं आ जाऊँगा, मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो डाल देना, ठीक है जी। सब्सक्राइब कर लेना याद से। चलो।